वायनाड में जिस तरीके का हादसा हुआ, इस वक्त वहां की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो वाकई में चिंताजनक हैं, क्योंकि 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी कई सारे शव मलबे में दबे हुए हैं जिन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है और इवैक्यूएशन जो है वो अलग से चल ही रहा है। वैसे केरल में लैंडस्लाइड के पीछे और भी कई सारे फैक्टर हैं। यहाँ की मिट्टी की गहराई, भूकंप, बिजली की गड़गड़ाहट, ये तो कुदरती वजह है। मैन मेड रीजन भी है। मैन मेड रीजन की बात करें तो ढलान के सिरे पर खुदाई होना, जंगलों की कटाई होना, खनन लगातार होना और बेतरतीब तरीके से इस इलाके में निर्माण होना, ये लैंडस्लाइड को दावत देता है। वैसे भूस्खलन के ट्रिगरिंग फैक्टर को बरसात के तौर पर देखा जाता है। जब भी यहाँ पर तेज बारिश होती है, उसके बाद अभी मैंने आपको समझाया कि यहाँ की मिट्टी चूंकि पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और इसलिए धीरे धीरे मिट्टी तेज बारिश के साथ ढलान की तरफ आगे बढ़ती जाती है और लैंडस्लाइड जब बड़ी संख्या में होता है, जैसे इस वाली घटना में हुआ, एक के बाद एक 3 लैंडस्लाइड हुए, इसने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। वायनाड में विनाश कैसे आया, महज 4 घंटे में पूरा इलाका कैसे तबाह हो गया, मुंडकई रिवर ने कैसे पूरे शहर को निस्तु नाबूद कर दिया, इसे समझने के लिए आपको वहां की टेरेन को समझना होगा। आखिर इतनी बड़ी तबाही आई कैसे, आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश करती हूँ। इस पूरे इलाके की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पिक्चर मैं आपके सामने रखती हूँ जो आपको बताएगा ये इलाका, इसका टेरेन आखिर कैसा है। ये वो एरिया है जहां पर ये पूरी घटना घटी है। कुदरत का कहर बरपा है। सौंदर्य अगर आप कहें इस इलाके के तो बहुत है, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ऊपर पहाड़ है और नीचे की तरफ ढलान दिखाई दे रही है। अब 4 पॉइंट्स इसमें आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, 1 2 3 4। अब ये जो पॉइंट है, मेपदे पंचायत में लैंडस्लाइड की शुरुआत होती है। ये सबसे ऊपर का एरिया है। यहाँ पर तेज बारिश हुई और यहीं से लैंडस्लाइड यानी मिट्टी नीचे की तरफ जब बहते हुए आई तो अब इसका दूसरा सिरा आप देखिए। रात करीब 2 बजे मुंडकई में ये लैंडस्लाइड पहुंची और उसके बाद पहली तबाही इस इलाके में हुई। सुबह करीब 4:10 पर चूरलमाला में लैंडस्लाइड की घटना आई, यानी कि यहां से यहां और फिर यहां तक आते आते बड़ी तबाही होने लगी। लैंडस्लाइड की वजह से मुंडकई नदी ने अपना रूट बदल लिया। रूट बदला तो चूरलमाला शहर को पूरी तरीके से तबाह कर लिया। इस पिक्चर में जो लोकेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, चूरलमाला, जहाँ पर कई सारे स्कूल थे, ये देखिए इस पिक्चर पर आप फोकस करें। GVHS स्कूल जो यहाँ पर बना हुआ था, इसे इफेक्ट किया। चूरलमाला का जो ये ब्रिज यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसे इफेक्ट किया। यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, इसे इफेक्ट किया। और जो पूरा मार्केट और रेजिडेंशियल एरिया जो आप एरियल व्यू में देख रहे थे, वहां पर सब कुछ तबाह हो चुका है। इस तबाही में 172 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरे के पूरे परिवार इसमें तबाह हो गए हैं। जिधर नजर उठाइए उधर बर्बादी के निशान दिखाई देते हैं। पूरा का पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया है। चूरलमाला से मुंडकई जाने के रास्ते का मंजर डराने वाला है। गांव का एक हिस्सा बड़े बड़े बोल्डर्स के बीच दब गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इन बोल्डर्स की वजह से 120 मकान टूटकर नदी में बह गए। कितने ही लोग इसके जद में आए, इसका कोई अंदाजा अब तक नहीं लग पाया है। हर तरफ टूटी फूटी गाड़ियां पड़ी हुई नजर आ रही है। बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही है। तबाही की ये तस्वीरें बर्बादी के मंजर को दिखाने के लिए काफ़ी है। आप देखिए किस तरह से इस साइज के बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं वो यहाँ पर गांव के बीचों बीच आकर गिरे हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि जब इन बोल्डर्स की चपेट में यहाँ पर बने रिहायशी मकान आए होंगे तो उनका क्या हश्र हुआ होगा। बताया जा रहा है, स्थानीय लोग बताते हैं कि करीब करीब यहाँ पर 120 ऐसे मकान हैं जो इन बोल्डर्स की जद में आ गए, जो लैंडस्लाइड के बाद पानी के साथ बहते हुए यहाँ पर पहुँचे। मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये सड़क यहाँ पर थी, लगता है जो कनेक्ट करती थी चूरलमाला और मुंडकई को। हम मुंडकई के बिल्कुल करीब अब पहुँच चुके हैं और ये जो सड़क थी वो कनेक्ट करती थी। और आप देखिए यहाँ पर क्या हालत है। ये सड़क जो है यहाँ से पूरी तरह कट ऑफ हो गई है। सड़क का पूरा हिस्सा यहाँ पर टूटा हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर उस जगह पानी की एक धार यहाँ पर बहती हुई नज़र आ रही है, जो उस वक्त जब लैंडस्लाइड हुआ होगा तब इसका पैमाना बहुत ज़्यादा रहा होगा। अब 2 दिन से बारिश कम हो गई है, इस वजह से ये पानी यहाँ पर कम नज़र आ रहा है। लेकिन आप जहाँ पर भी देखिए कैमरे की नज़र से, जहाँ जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी, यहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े बोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। ये बोल्डर्स जो हैं वो
लैंडस्लाइड जो आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो आप यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर हमें बताया गया है कि ऐसे बड़े बड़े बोल्डर्स ही हैं जो मुत्तप्पनपुरा जो इसका एपिक सेंटर है, यहाँ से तकरीबन 4.5 किलोमीटर, वहाँ पर सबसे पहले लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा इन बड़े बड़े बोल्डर्स और बड़े बड़े पेड़ों के साथ जिस तरह से दरकने लगा, साथ साथ वहाँ से जो पानी का सैलाब है इन बोल्डर्स को नीचे डाउनस्ट्रीम की तरफ लाता गया। और आप देखिए किस तरह से पहले मुंडक्कई और उसके बाद चूरलमला में ये जो तबाही के निशान हैं वो आपको इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए काफ़ी हैं कि यहाँ पर बर्बादी का मंजर कैसा रहा होगा। जिस तरफ भी आप नज़र दौड़ा रहे हैं सारे टूटे फूटे मकान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपको उस तरफ देखेंगे तो देखिए एक वाइट कलर की कार आपको किस हालत में यहाँ पर नज़र आ रही है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस लैंडस्लाइड का पहले बहुत ज़बरदस्त भूस्खलन, लैंडस्लाइड, उसके बाद मूसलाधार बारिश की वजह से ये भूस्खलन हुआ था और उसके बाद जिस तरह से जो नदी का पानी अपने साथ इतनी बड़ी तबाही यहाँ पर इस गांव तक लेकर आया। अब आप इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको जहाँ पर भी हम नज़र दौड़ा रहे हैं हमको रेस्क्यू की टीम नज़र आ रही है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर फोर्सेस, पुलिस टीम, जो लोकल लोग हैं यहाँ पर जो एनजीओज़ की तरह से रेस्क्यू का काम कर रहे हैं वो लोग भी यहाँ पर भारी संख्या में नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो तबाही का आलम है उसको देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि इन सब डेब्रीज को यहाँ पर क्लियर करने में कितना वक्त लगेगा। आप जहाँ पर भी नज़र दौड़ा रहे हैं देखिए जहाँ तक ये काम चल रहा है रेस्क्यू के लोग आपको नज़र आ रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है लोगों की तरफ से कि एक बार अब देखा जाए, क्योंकि कई सारे लोग बताया गया था कि यहाँ से इन मकानों को छोड़ चुके थे, कई लोग अभी भी उस मकान में मौजूद थे, कई लोग अभी तक लापता हैं। इनकी संख्या कितनी है इसका भी अंदाज़ा लगाया नहीं जा पा रहा है। लगातार यहाँ पर रुक रुक कर बारिश होती है, जैसे ही बारिश तेज़ होती है रेस्क्यू के काम में जो है थोड़ी सी धीमी गति हो जाती है और जैसे ही बारिश रुकती है एक बार फिर जो रेस्क्यू में लगे हुए लोग हैं वो पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पर इस बात को असरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तबाही का नुकसान कितना हुआ है। लेकिन आप इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से पूरा का पूरा पहाड़ का एक हिस्सा जो है वो मुत्तप्पनपुरा से दरका और उसने सबसे पहले मुंडक्कई को अपनी चपेट में लिया और उसके बाद चूरलमला को अपनी चपेट में लिया। ये दो गांव जो है यहाँ पर पूरी तरह से कह सकते हैं कि उनका एक हिस्सा जो है वो बर्बाद हो गया है। जितने भी मकान इस बोल्डर्स की चपेट में आए वो पानी के साथ बह गए, कुछ मलबे में दब गए। कुछ लोग अभी भी ऐसा यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि इन मलबों में हो सकता है कि कुछ लोग और दबे हुए भी हों। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह की तबाही यहाँ पर वायनाड में हुई है ये अनप्रेसिडेंटेड है। यहाँ के लोग भूस्खलन के बारे में ज़्यादा अवेयर हैं। यहाँ पे भूस्खलन जो है होता रहता है जब भी बारिश का मौसम होता है, लेकिन इस पैमाने पर तबाही होगी शायद इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। इसी वजह से इसकी जद में जो परिवार आए हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा दुखी हैं, पीड़ित हैं।